हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली डिसीजन ट्री होता क्या है। डिसीजन ट्री एक बहुत ही पावरफुल टूल है रूल बेस्ड अप्रोच का। अब आपको डिसीजन ट्री तो समझाऊंगा ही मैं, साथ ही साथ पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि रूल बेस्ड अप्रोच होती क्या है। एक्चुअली एआई मॉडलिंग यानी कि एआई मॉडलिंग होती है नए नए एल्गोरिथम्स को डेवलप करना, है ना। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो रूल बेस्ड अप्रोच और लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो जस्ट हम डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं ना, ये रूल बेस्ड अप्रोच का ये एग्जाम्पल है। अब रूल बेस्ड अप्रोच एक्चुअली होती क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा। रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है, एक ही वर्ड में समझाऊंगा कि जितना हम उसे ट्रेन करेंगे उतना वो रिजल्ट देगा। यानी कि वो खुद से कुछ नहीं करेगा। एक सिंपल चैटबॉट की तरह आप मान लो, जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो अपनी वेबसाइट पे चैटबॉट ट्रेन रखती है ना, तो आप जो उसमें कंपनी के फीड सवाल होते हैं वो खाली उन्हीं का आंसर दे सकता है। अगर आप उसमें कोई और सवाल पूछ लो जो उसमें फीडेड नहीं है तो वो कह देगा सॉरी दिस इज़ आउट ऑफ माई नॉलेज या कुछ और ऐसा ही। तो ये होता है रूल बेस्ड अप्रोच, जहाँ पे मॉडल खाली उतना ही काम करता है जितना हम उसे ट्रेन करते हैं, वो उससे ज़्यादा कुछ थिंक भी नहीं कर सकता। अब डिसीजन ट्री क्या होता है, रूल बेस्ड अप्रोच का एक एग्जांपल है। अब ये होता क्या है इसे समझते हैं। एक्चुअली डिसीजन ट्री ना एक इन्वर्टेड ट्री की तरह काम करता है। जैसे डिसीजन ट्री तो ट्री यानी कि पेड़, पर इसे ना उल्टा पेड़ भी कह सकते हैं क्योंकि एक इन्वर्टेड ट्री की तरह काम करता है। कैसे, चलो समझते हैं। एक्चुअली डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है अपनी रूट से। अब आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल ट्री होता है उसमें तो रूट सबसे नीचे होती है, पर ये क्या है उल्टा है, तो इसमें रूट सबसे पहले होंगी और लीव सबसे बाद में। तो डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है अपनी रूट से, फिर इसके नीचे आती हैं इसकी ब्रांचेस और लास्ट में इसकी आती हैं लीव्स, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो रूट से स्टार्ट हुआ, फिर ट्री डाइवर्ज करता है कई मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर एरोज़ की हेल्प से, जिसे ब्रांचेस कहते हैं। फिर ब्रांचेस हमारी कंडीशन को डिपेक्ट करती हैं कि कहाँ ये ट्री डाइवर्ज करेगा, और जहाँ ट्री लास्ट में रुक जाता है, फिनिश हो जाता है, वही हमारा फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। और उसी डिसीजन को हम लीव्स कहते हैं ट्री की। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसका मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एम हाई हंग्री, यानी कि क्या मुझे भूख लगी है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ से अराइज होता है कि ये इसकी रूट कॉज है कि एम आई हंग्री, क्या मुझे भूख लगी है, हाँ कि ना, यस या नो। अब इसके दो कंडीशंस डिपेक्ट हो सकती हैं कि यस हाँ तुम्हें लगी है भूख, या नो कि आपको नहीं लगी भूख, ठीक है। अब मान लो यस और नो को भी हम मल्टीपल कंडीशंस में ब्रेक कर सकते हैं ना, कि यस अगर आपको भूख लगी है तो आपके पास क्या पैसे हैं। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप एक रेस्टोरेंट जा सकते हो, अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं तो आप एक ऑनलाइन बर्गर ऑर्डर कर सकते हो। और जो हमारी नो वाली कंडीशन है ना, उसमें हम आगे कोई और नई कंडीशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हाँ भाई नहीं भूख लगी तो फिर ठीक है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई और काम करने जा सकते हो। तो अब अगर मैं आपको रूट्स, ब्रांचेस और लीव्स में डिपेक्ट करके समझाऊँ तो एम आई हंग्री हो गया हमारा रूट। फिर इससे जो हमने दो कंडीशंस निकाली यस या नो, ये हो गई हमारी ब्रांचेस। और उसके आगे डू आई हैव मनी टू गो टू अ रेस्टोरेंट, या फिर मुझे कोई और काम करना है, ये हो गई हमारी लीव्स, ठीक है। तो ये हमने पूरा समझा कि एक्चुअली डिसीजन ट्री होता क्या है, डिसीजन ट्री काम कैसे करता है। और अब आपको लग रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली ना डिसीजन ट्री से हम किसी भी चीज़ को बहुत डीपफुली समझ सकते हैं, उसको एक हर एंगल से समझ सकते हैं, उसकी एक हर चीज़, उसका बेनिफिट क्या है, क्या वो हमारे लिए सही है गलत है, हर एक चीज़ को हम पूरा 360 डिग्री से समझ सकते हैं, 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं उस चीज़ का डिसीजन ट्री की मदद से, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में हमने डिसीजन ट्री को समझा, बहुत ही इंट्रोडक्शन वीडियो थी डिसीजन ट्री और रूल बेस्ड अप्रोच के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।